सुबह और शाम का स्किन केयर कैसा होता है? एक जैसे हम जैसे हम मैं आपको एग्जांपल देके थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे हम सुबह को नाश्ता करते हैं, भूख लगती है सुबह को नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर को भूख लगती है तो लंच करते हैं और फिर रात को भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? डिनर करते हैं। वैसे ही त्वचा के लिए भी रूटीन है, सुबह का रूटीन और रात का रूटीन। यानी कि सुबह को स्किन को भोजन देना है और रात को भोजन देना है। सिंपल वर्ड्स में बताने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन हमें सिंपल और लोकल लैंग्वेज ज्यादा क्लियर होती है, तो मैं आपको उसी हिसाब से कोशिश कर रही हूँ कि समझाऊं। तो हमारी स्किन को जो भोजन देना है स्किन केयर के रूप में, वो है सुबह को और शाम को। और एक होता है वीकली यानी कि साप्ताहिक स्किन केयर। तो कितने स्किन केयर हुए? 3। एक सुबह यानी कि एएम, दूसरा रात को यानी कि पीएम, और तीसरा हो गया वीकली यानी कि साप्ताहिक स्किन केयर। अब सबसे पहले बात करेंगे एएम और पीएम रूटीन की। एएम और पीएम रूटीन में क्या-क्या प्रोडक्ट कैसे-कैसे यूज करने हैं, उसे यूज करने से पहले हम बेसिक स्टेप्स जान लेते हैं कि क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं स्किन केयर के। देखिए, सो सॉरी ओके। बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? देखिए, बेसिक स्टेप्स में सबसे पहले आप करते हैं अपना चेहरा क्लीन, जिसे बोलते हैं क्लेंजिंग, मतलब फेस वॉश। ठीक है। फेस वॉश के बाद दूसरा यूज किया जाता है टोनर। टोनर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये देखिए ये टोनर है, ये विटामिन सी का टोनर है। ठीक है। टोनर यूज किया जाता है। टोनर के बाद ट्रीटमेंट मतलब सीरम यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट के बाद मॉइस्चराइजर लगाएंगे और मॉइस्चराइजर के बाद हम लगाएंगे एसपीएफ यानी कि सनस्क्रीन। ये बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। अब सुबह के रूटीन में क्या स्टेप्स जाएंगे और रात के रूटीन में इनमें से क्या-क्या स्टेप्स जाएंगे। जब हम सुबह को स्किन केयर करते हैं ना, तो जो सुबह का स्किन केयर है वो देता है आपको प्रोटेक्शन। ठीक है। प्रोटेक्शन में क्या क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले आपको सुबह को फेस वॉश करना है, फेस वॉश के बाद टोनर लगाना है, टोनर के बाद आपको सीरम लगाना है, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना है और फिर लगाना है सनस्क्रीन। ठीक है। ये सुबह का रूटीन है। ये करने से आपकी त्वचा पूरे दिन सुरक्षित रहेगी, प्रोटेक्शन रहेगी और आपकी त्वचा डैमेज होने के चांसेस 90% तक कम हो जाते हैं। मतलब एग्जांपल देके समझा रही हूँ कि डैमेज कम होगा। जब आप प्रोटेक्शन रखोगे तो डैमेज कम होगा। एक बात बताओ, जब बारिश होती है तो हम छाता लेते हैं। छाता क्यों लेते हैं? ताकि भीगे कम। ऐसा तो नहीं कि भीगते बिल्कुल नहीं है, भीगते हैं लेकिन कम भीगते हैं। सेम ऐसे ही अगर सुबह को हम प्रॉपर स्किन केयर करते हैं तो उससे ऐसा नहीं डैमेज नहीं होता, और डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है। सो हमें क्या करना है एएम रूटीन में, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो कुछ लोग लिख रहे हैं वेरी गुड, उनके लिए मेरी तरफ से तालियां, क्योंकि लिखना इंपॉर्टेंट है। तो एएम रूटीन में होगा सुबह को पहले फेस वॉश, फेस वॉश के बाद टोनर, टोनर के बाद सीरम, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर और मॉइस्चराइजर के बाद लास्ट आता है सनस्क्रीन। ठीक है। सनस्क्रीन के बाद अब चलते हैं आगे पीएम रूटीन यानी कि रात का रूटीन। अब रात का रूटीन क्यों फॉलो करना है बताओ? रात का रूटीन फॉलो करना है क्योंकि रात को ना जब हम सोते हैं तो हमारी त्वचा भी आराम करती है। और त्वचा का आराम पता है कैसे होता है? वो दिन में जितना भी डैमेज होता है ना उसको खुद रिपेयर करती है। ठीक है। ऐसे में देखिए, एक होता है मेरी गाड़ी खराब हो गई, मैं खुद ठीक कर रही हूँ। ठीक है। एक होता है मैं तो ठीक कर ही रही हूँ, साथ में मुझे कोई एक्सपर्ट मिल जाए गाड़ी ठीक करने के लिए, तो दो लोगों की समझ से काम और अच्छा हो जाएगा। वैसे ही स्किन में रात को है, रात को स्किन खुद खुद को रिपेयर कर रही है, पर हमने उसे एक्सपर्ट की मदद दे दी स्किन केयर के रूप में, तो वो और अच्छे से खुद को रिपेयर कर पाएगी। तो रात को क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करना है? रात को सबसे पहले फेस वॉश करना है,
फेस वॉश के बाद टोनर लगाना है, टोनर के बाद सीरम यानी कि ट्रीटमेंट, और सीरम के बाद मॉइस्चराइजर, लास्ट में लगानी है ये अंडर आई क्रीम। ये जो अंडर आई क्रीम है ये आंखों के आसपास लगाई जाती है, इसे लगाना बहुत आसान है। यहाँ से प्रेस करेंगे, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट को बस आंखों के आसपास इस प्रकार से मसाज करना होता है। ठीक है, अब अंडर आई क्रीम कब और कैसे लगानी है? अंडर आई क्रीम रात को लगानी है सोने जाने से पहले, क्योंकि अंडर आई क्रीम केवल अंधेरे में ही रिजल्ट्स देती है। तो आपको अंडर आई क्रीम यूज करने के बाद ना तो मोबाइल यूज करना है, ना लैपटॉप यूज करना है, और ना ही तेज रोशनी में जाना है। अंडर आई क्रीम यूज करने का मतलब है सो जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं मेकअप एंड स्किन केयर प्रेपरेशन की। मेकअप से पहले और मेकअप के बाद कैसे स्किन केयर करना है। देखिए, मेकअप, प्री मेकअप स्किन केयर स्टेप्स। तो मेकअप से पहले क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? देखिए, मेकअप से पहले जरूरी होता है स्किन केयर करना। यदि आप मेकअप से पहले स्किन केयर नहीं करोगे तो आपके मेकअप में ड्राइनेस आ जाती है, आपके मेकअप में पैचेस आ जाते हैं, एक जगह पे मेकअप इकट्ठा हो जाता है, आपका मेकअप फिनिशिंग के साथ नहीं आता, आपका मेकअप ग्लोइंग नहीं होता। ठीक है, इसीलिए मेकअप से पहले स्किन केयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या क्या स्किन केयर करेंगे मेकअप से पहले, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मेकअप से पहले फेस वॉश करेंगे, टोनर लगाएंगे, सीरम एंड मॉइस्चराइजर लगाएंगे। यदि दिन में मेकअप कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। देन उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट करोगे। मेकअप के दौरान भी हम गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? मेकअप से पहले स्किन केयर नहीं करते, मॉइस्चराइजर नहीं लगाते, मेकअप से पहले चेहरे पे रगड़ लेते हैं, कुछ हार्श चीज से चेहरा रगड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी स्किन को बहुत प्यार से और जेंटली आपको अपनी स्किन को ट्रीट करना है। मेकअप के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान और ज्यादा देना है। मेकअप के बाद हम मेकअप रिमूव नहीं करते। महिलाएं, मैंने देखा है कई बार, जैसे महिलाएं मेरे को पूछती है कि मैम स्किन खराब हो रही है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं तब पता चलता है कि रात को मेकअप रिमूव करके ही नहीं सोते हैं। क्यों नहीं करते भाई मेकअप रिमूव? हम पार्टी से आते हैं, मीटिंग से, कहीं से भी आ रहे, ABCD, आप कहीं से भी आ रहे, अपने आके कपड़े चेंज किए, ठीक है, क्यों? आराम चाहिए। अपने आके हेयर स्टाइल चेंज किया, क्यों? आराम चाहिए। पर मेकअप क्यों नहीं किया? मेकअप क्यों रिमूव नहीं किया? क्या आराम नहीं चाहिए? तो रात को मेकअप रिमूव करना जरूरी है, ताकि आपके चेहरे से जो गंदगी रात को निकलती है वो गंदगी मेकअप के साथ रिएक्ट करके किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया या प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इसीलिए रात को मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है। रात को मेकअप रिमूव करने से क्या होगा? आपके ये जो पोर्स है ये भी खुले रहेंगे, आपको ड्राइनेस नहीं होगी, ठीक है, आपको झुर्रियां नहीं आएंगी, और आपका कॉम्प्लेक्शन भी क्लीन रहता है। इसलिए रात को मेकअप रिमूव करके सोना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप रिमूव कैसे करेंगे जी? मेकअप रिमूव करना बहुत आसान है। आप मार्केट से कोई भी क्लेंजिंग बाम या मेकअप रिमूवर लाके रख लो, और सबसे बेस्ट बताऊं, सबसे बेस्ट जो मैं पर्सनली यूज करती हूँ वो है SLPS वेलनेस का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल। ठीक है, वो आप, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन भी है तो मुझे तो बहुत सूट करता है, पर मेकअप रिमूव करने के लिए तो वो बहुत बेहतरीन है। थोड़ा सा हाथ में लो, अच्छे से मसाज करो, नेक पे, लिप पे, आई मेकअप पे अच्छे से मसाज करो। मसाज कर लिया, उसके बाद 2 मिनट मसाज कर लो अच्छे से, हल्के हाथों से। मसाज करने के बाद वेट टिश्यू लो, वेट टिश्यू से क्लीन कर लो। ठीक है, अब अगर आपके पास वेट टिश्यू नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का हैंड टॉवल ले लो, उसे गीला करो, उससे अच्छे से पोंछ लो। पोंछने के बाद फेस वॉश करो, टोनर लगाओ, सीरम लगाओ, मॉइस्चराइजर लगाओ, और अंडर आई क्रीम लगा के सो जाओ। बस इतना ही करना होता है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना मेकअप रिमूव करने के लिए। और इतना करने से ही आप खुद देखो आपकी स्किन कितनी हेल्दी दिखने लगेगी। तो मेकअप रिमूव करना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे वीकली स्किन केयर की, यानी कि साप्ताहिक स्किन केयर। वीक में कैसे स्किन केयर किया जाता है? देखिए, एक होता है हम अपने घर की डेली साफ सफाई करते हैं,
ठीक है। और एक होता है हम अपने घर में हफ्ते या 15 दिन में डीप क्लीनिंग करवाते हैं। जब मम्मियाँ क्या बोलती हैं, आज घर की अच्छे से सफाई होगी, बोलते हैं कई बार मेड को बोल देती है, या कई बार खुद भी करने शुरू करते हैं कि आज मैं अपना घर अच्छे से खुद साफ करूंगी, उसे कहते हैं डीप क्लीनिंग। सेम होती है चेहरे की भी डीप क्लीनिंग, जिसके लिए यूज किए जाते हैं ये, इन्हें कहते हैं शीट मास्क। शीट मास्क जो कि आपके चेहरे की क्लीनिंग को, डीपली क्लीनिंग को, क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये जो शीट मास्क है ना, इनको यूज करना बहुत आसान है। इनको यूज करने के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना। हम हफ्ते में एक बार रात को फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश करने के बाद टोनर लगाएंगे, टोनर लगाने के बाद शीट मास्क लेंगे, लगा के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जब वो शीट मास्क ऊपर से ड्राई हो जाए, उसे उठा के हटा दो। आपके चेहरे पे जितना भी लिक्विड है उसे उंगलियों की मदद से अच्छे से एब्सॉर्ब करवा दो। एब्सॉर्ब करवा दिया, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ और सो जाओ, बस। क्योंकि शीट मास्क का काम क्या है, मैं अब आपको बताती हूँ शीट मास्क के काम क्या होते हैं। कोई भी शीट मास्क को आपकी स्किन को टाइट करने में, स्किन को एक्सफोलिएट यानी कि जमी हुई गंदगी, जिद्दी गंदगी को बाहर निकालने के लिए, और स्किन में अगर बैक्टीरिया या इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको भी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है। शीट मास्क आपकी त्वचा के अंदर जितनी भी जिद्दी गंदगी होती है उसे खींच के बाहर निकालता है और आपकी त्वचा को नमी प्रोवाइड करता है। इसीलिए शीट मास्क यूज करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब आप किसी भी दिन, हफ्ते में 2 दिन यूज करते हो, जैसे मैं 2 दिन यूज करती हूँ, तो मैं वीरवार और रविवार को यूज करती हूँ रात को। वीरवार को मेरी ट्रेनिंग होती है, तो वीरवार को 10 बजे तक ट्रेनिंग से फ्री होके अपना खाना पीना खाया, डिनर किया, उसके बाद सोने से 15-20 मिनट पहले अपना स्किन केयर किया प्रॉपरली, फेस वॉश किया, टोनर लगाया, फिर शीट मास्क लगाया, फिर उसके बाद 15-20 मिनट बाद अच्छे से मसाज करके मॉइस्चराइजर लगाया, अंडर आई क्रीम लगाई और अपने सो गए। तो आपका स्किन रिलैक्स होती है, स्किन ग्लोइंग होगी, हेल्दी होगी और आपकी स्किन टाइट भी होती है, यानी कि झुर्रियां कम होने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कुछ हाइजीन टिप्स। हाइजीन टिप्स जो कि बहुत जरूरी है, जैसे मेकअप करने या स्किन केयर करने से पहले आपके हाथ साफ होने चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स क्लीन होने चाहिए, जहां पे प्रोडक्ट्स रखे हैं वो एरिया साफ होना चाहिए, साथ ही साथ आपके जो मेकअप के ब्रशेस होते हैं वो क्लीन होने चाहिए। हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज नहीं करने, ना किसी को यूज करवाने। ठीक है, सो ये है हमारा आज का सेशन। अब मैं आपको आज के सेशन का पूरा कंक्लूजन यानी कि एक पूरा ओवरव्यू देती हूँ। आज के पूरे सेशन में हमने क्या क्या चीजें जानी, चलिए एक छोटा सा गो थ्रू करते हैं। आज के पूरे सेशन में हमने अपनी त्वचा को एक कमिटमेंट दिया है। कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट क्या है? कमिटमेंट यानी कि प्रॉमिस कि हम अपनी त्वचा का बहुत ख्याल रखेंगे, अपनी त्वचा की हेल्थ का ख्याल रखेंगे, प्रॉपरली स्किन केयर करेंगे, डे में भी, नाइट में भी और वीकली में भी, ताकि मेरी त्वचा हेल्दी हो। त्वचा को हेल्दी बनाना क्यों जरूरी है? एक बात बताती हूँ, मैं अंदर से कितनी हेल्दी हूँ नहीं दिखाई देगा अनटिल अनलेस, जब तक मेरी त्वचा हेल्दी नहीं होगी। मेरी त्वचा पे पिंपल्स हैं, मेरी त्वचा पे रिंकल्स हैं, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, लोग मेरी त्वचा से मुझे जज करेंगे। ठीक है, मेरी त्वचा से मुझे जज करेंगे, अरे मेरी, या मैं आपके सामने ट्रेनिंग करने आती हूँ, चलिए आज तो मैंने मेकअप नहीं करा, मैं अभी अगले कुछ दिन मेकअप नहीं करूंगी क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं। मैं भी मेकअप आपके सामने, मैंने क्लियरली, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने मेकअप इसीलिए नहीं किया है। ठीक है, अब मेरी विदाउट मेकअप भी मैं आपके सामने हूँ, मेरे चेहरे पे किसी भी प्रकार की झुर्री या किसी भी प्रकार का कंसर्न नहीं है। इसका रीजन क्या है? जब मैं आपके सामने आऊं तो क्या होगा, आप लोग भी मुझसे कहोगे मैम आप रिंकल्स की बात बता रहे हो, रिंकल्स के लिए प्रोडक्ट बता रहे हो, पर आपको खुद रिंकल्स है। आप पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट बता रहे हो, पर आपके पिगमेंटेशन क्यों ठीक नहीं हुए? पूछोगे या नहीं? जेन्युइन सा है, ह्यूमन है, पूछेंगे। इसीलिए यदि आप खुद है
हेल्दी होंगे, आपकी स्किन अच्छी दिखाई देगी, तो क्या होगा? लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे पूछेंगे क्या लगाते हो, कैसे लगाते हो, हमें भी बताओ। करेक्ट? ओके, यहाँ पे जितने भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, यदि आपका कोई सवाल है, आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं चैट बॉक्स पे बस पहुंच ही रही हूँ। चलिए, तो अब चलते हैं चैट बॉक्स की तरफ और जानते हैं हमारे जो, एक सेकेंड, वन सेकेंड। चलिए, अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे क्या सवाल आ रहे हैं। ओके, शाइनिंग फेस मेंटेनेंस, क्या सवाल है? पहले तो मुझे ये बताइए, अगर आपको शाइन चाहिए, ग्लो चाहिए, प्रॉपरली स्किन केयर यूज कीजिए। अगर आप कुछ करेंगे ही नहीं तो कहाँ से ग्लो आएगा, कहाँ से शाइन आएगी? सिरोसिस में मेरे पास कोई इलाज नहीं है, सिरोसिस के लिए हेल्थ ट्रेनर से बात कीजिए। ठीक है, ये स्किन की बीमारी है, प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ पे मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। पीएम में कौन कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? आई थिंक आपने क्या नाम है, पारस जी, आपने ट्रेनिंग लेट ज्वाइन किया है, क्योंकि जब मैंने पीएम का रूटीन बताया था तो आप नहीं थे। चलिए, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। पीएम में क्या करना है, रात को आपको फेस वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद आपको टोनर लगाना है, सीरम लगाना है, मॉइस्चराइजर लगाना है और अंडर आई क्रीम लगानी है। बस इतना ही करना है पीएम रूटीन में। आपकी स्क्रीन पे भी मैंने दिया है। झाइयों का मैं ऐसे ऑनलाइन नहीं बताऊंगी, रीजन क्या है, देखिए झाइयां है या मिलाजमा है मुझे नहीं पता, और कल को क्या होता है, अभी केस हुआ है ऐसा, सामने से पूछा मुझसे झाइयां है मैडम क्या देना है, मैंने कॉम्बिनेशन दिया, बाद में कहते हैं मैडम रिजल्ट नहीं आ रहा, देखा तो मिलाजमा निकला। ठीक है, तो इसलिए झाइयां हो, मैं बिना देखे झाइयों का कुछ भी नहीं बताऊंगी। हाँ, बटरफ्लाई जैसे निशान है तो या तो झाइयां है या मिलाजमा है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसे पिक्चर देख के मैं नहीं बताऊंगी, सॉरी, क्योंकि ऐसे हमारे पास 800 लोग हैं, अगर 800 लोगों ने पिक्चर भेजी ना तो हो गया। ठीक है, ऐसे नहीं होता, जो चीज गलत है वो गलत है। इतने सारे मैं क्वेश्चन एक पढ़ती हूँ, दूसरा आ जाता है, तो मुझे क्वेश्चन सब मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। वेल रूट प्रोडक्ट यानी कि हमारे जो हेल्थ प्रोडक्ट्स है, आप उन्हीं की बात कर रहे हो ना? हाँ, हेल्थ, देखिए हेल्थ प्रोडक्ट अपना काम कर रहे हैं, वो अपना करेंगे, आपको ऊपर से अप्लाई करना है स्किन केयर, उनका हेल्थ के प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हेल्थ में जो चल रहा है चलने दीजिए और अपने रूटीन को ऐड कीजिए, स्किन केयर को ऐड कीजिए। हाँ बिल्कुल, बेरीडॉक रक्टडॉक आप अपना लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, पर हाँ बेरीडॉक रक्टडॉक जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा ही है, इतना मुझे पता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। डार्क सर्कल के लिए बताया तो है, अंडर आई क्रीम यूज कीजिए, ये रही अंडर आई क्रीम, ये यूज कीजिए रात को। देखिए, अंडर आई क्रीम केवल रात को यूज किया जाता है, ठीक है। और एक बात बताइए, मेकअप से पहले आप अंडर आई क्रीम लगा के क्या होगा? अंडर आई क्रीम तुरंत आपके अंडर आई को छुपा नहीं देगी, छुपाने के लिए मेकअप के प्रोडक्ट है जो परसों को बताऊंगी। ठीक है, दिन में अंडर आई क्रीम कोई रिजल्ट नहीं देती है, रोशनी में वो रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रही हूँ रात को लगाइए।
एक सेकेंड, मैं आप लोगों को ना कुछ कॉमन कॉम्बिनेशन देती हूँ। 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोगों को कॉमन कॉम्बिनेशन देती हूँ, उससे आप लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा। 1 मिनट दीजिए, मैं आपको देती हूँ। अरे ओके, मैं सबसे पहले आपको देती हूँ एक कॉम्बिनेशन जो कि है हमारी। पहले मैं चैट बॉक्स बंद कर रही हूँ सो दैट कि आप सभी को प्रॉपरली मिल पाए। ओके, मैंने ना 2 मिनट के लिए चैट बॉक्स बंद किया है। अब मैं आप लोगों को कुछ कॉमन कॉमन कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, और इसका मतलब ये नहीं बिना देखे बिना सोचे समझे दे दो, ठीक है? पर हाँ, ये कॉमन कॉम्बिनेशन है, ज्यादातर चल यूज हो जाता है। ओके, देखिए चैट बॉक्स में ध्यान दीजिए, मैंने जो कॉम्बिनेशन दिया है वो क्या दिया है। यदि आपकी त्वचा ऑयली या कॉम्बिनेशन है, और आपकी त्वचा में झाइयां हैं, आपकी त्वचा में पिंपल्स हो सकते हैं, आपकी त्वचा में ओपन पोर्स हो सकते हैं, आपकी त्वचा में ब्लैक हेड या व्हाइट हेड हो सकते हैं, इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम आपकी स्किन में है तो आपको क्या यूज करना है। फेस वॉश, दोनों फेस वॉश नहीं लेने, या तो विटामिन सी का फेस वॉश लेना है या चारकोल फेस वॉश लेना है, ठीक है? दूसरा, उसके बाद टोनर लगाना है। तीसरा, आपको या तो विटामिन सी का सीरम लेना है या नायासिनामाइड सीरम, एक ही सीरम देना है। लास्ट सेकंड, एलोवेरा मॉइस्चराइजर दे सकते हो। ऑयली स्किन में एलोवेरा मॉइस्चराइजर 3 प्रकार के आते हैं, तीनों में से कोई भी दे सकते हो। और साथ में देनी है ये स्टिक वाली सनस्क्रीन और अंडर आई क्रीम, दिन में सनस्क्रीन और रात को लगाने के लिए अंडर आई क्रीम, ठीक है? ये कॉमन कॉम्बिनेशन है जो कि ज्यादातर जाता है, सबको नहीं जाता पर ज्यादातर जाता है। अब आपको देती हूँ ड्राई वाला कॉम्बिनेशन। ओके, अब देखिए स्क्रीन पे, अब मैंने जो भेजा है वो ड्राई स्किन के लिए है। अब ड्राई स्किन में अगर आपकी स्किन ड्राई है या उसमें झाइयां हैं, ठीक है, तो क्या दोगे आप? हाइड्रेटिंग फेस वॉश दोगे, ये रहा हाइड्रेटिंग फेस वॉश, ये दोगे। इसके साथ टोनर दोगे, टोनर के साथ सीरम कौन सा दे सकते हो? या तो विटामिन सी का सीरम देना है, ठीक है, या स्नेल मुसीन वाला सीरम देना है। साथ में स्नेल मुसीन वाला ही मॉइस्चराइजर देना है, जो कंटेनर में आता है ना, जार में छोटी सी डिब्बी में आता है, वो वाला मॉइस्चराइजर देना है। दिन में लगाने के लिए ट्यूब सनस्क्रीन, ये जेल सनस्क्रीन देना है, और रात को लगाने के लिए आपको अंडर आई क्रीम देना। ये है प्रॉपर कॉम्बिनेशन, तो जो ज्यादातर चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं होता आप किसी को भी उठा के दे दो। प्रॉब्लम को देखना, अच्छे से जज करना, स्किन को पहचानना, हर चीज मैं आके नहीं बता पाऊंगी, ठीक है? तो अगर कोई प्रॉब्लम है आप अपने अप्लायंस से कनेक्ट कीजिए, नहीं हो पा रहा है तो आपके अप्लायंस के पास मेरा नंबर है, ईमेल आईडी है, वो उस पे कांटेक्ट कर लेंगे। पर खुद को इम्प्रूव करना है, खुद समझना है, एक्सपर्ट बनना है,
ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इसीलिए कॉमन कॉम्बिनेशन दिए हैं। चलिए मैं अब आप लोगों का चैट बॉक्स ओपन कर देती हूँ, वरना कंप्लेंट होगी। मैम देखिए चैट बॉक्स बंद कर दिया आपने। नहीं, मैं आप लोगों को किसी को कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगी। चलिए चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग बताइए और कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट। भाई सेंसिटिव स्किन टाइप नहीं होती, सेंसिटिविटी इज द कंडीशन। सो यहाँ पे हमारे डॉक्टर सपना जी हैं, उन्होंने सेंसिटिविटी के लिए पूछा है। सपना जी आप ऑलरेडी इस बात की को जानती होंगी, सेंसिटिविटी कंडीशन होती है, स्किन टाइप नहीं होता। और सेंसिटिविटी कभी कभी कुछ चीजों के रिएक्शन से होती है, या कुछ चीजों के गलत खाने पीने से होती है, या स्किन की अच्छे से अगर आपने देखभाल नहीं की है तब भी स्किन की कंडीशन खराब होती है, तब सेंसिटिविटी हो जाती है। ठीक है सर, मैं एग्रीकल्चर ट्रेनर नहीं हूँ, तो मैं खेती की जानकारी कहाँ से दूंगी। हमारी और आपकी नॉर्मल स्किन नहीं है। नॉर्मल स्किन 10 से 12 साल के बच्चे की होती है। ठीक है, नॉर्मल स्किन का मतलब है हेल्दी स्किन, वो 10 से 12 साल के बच्चे की होती है, तो हमारी आपकी नहीं। ऑब्वियसली धूप में पसीना आएगा, आपकी स्किन खुद को क्लीन करती है तो डिटॉक्स करने के लिए पसीना भी निकलेगा और ऑयल भी निकलेगा। अच्छा, मतलब धूप में स्किन जल गई है, ब्राउन निशान मतलब कि टैनिंग हो गई है, तो प्लीज अपना स्किन केयर के साथ आप अपना सनस्क्रीन जरूर लगाइए। देखिए टैनिंग के लिए सनस्क्रीन होता है, जो स्किन केयर है वो तो सबको लगाना है। आपको स्किन पहचानो, ऑयली कॉम्बिनेशन या ड्राई, उसके हिसाब से स्किन केयर यूज करो और आप अपना सनस्क्रीन जरूर लगाओ। सनस्क्रीन जैसा मैंने बताया 2 प्रकार की है, ड्राई स्किन है तो ये जेल वाला सनस्क्रीन जाएगा, ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन है तो ये स्टिक वाला सनस्क्रीन लगाना है। हाँ जी, सनस्क्रीन हाथों में लगा सकते हो। हाँ जी, AWPL में एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों के पास भी जल्दी ट्रेनिंग का लिंक मिल जाएगा। देखिए पसीना रोकना कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, पसीना कभी रोक भी नहीं सकते। पसीना कंट्रोल, और पसीना आना मैं ऑनेस्टली बताऊं तो अच्छी बात है, आपकी स्किन खुद को क्लीन कर रही है। हाँ जी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, जो आज मैं बताने वाली हूँ वो महिलाएं और पुरुष दोनों लगा सकते हैं। बच्चों को 13 साल से कम की उम्र को ये प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं, ठीक है। हाँ मैंने बोला ना 13 साल से कम उम्र को नहीं देना, 13 साल से ऊपर कोई भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, अगर पसीना नहीं आएगा तो स्किन खुद को डिटॉक्स नहीं करेगी, क्लीन नहीं करेगी, तो पसीना रोक नहीं सकते और वो रुकेगा भी नहीं, ठीक है। हाँ जी, 13 साल के बच्चे को फेस वॉश यूज करवा सकते हैं। कॉस्मेटिक का ट्रेनिंग होगा 14 तारीख को, यानी कि परसों को। हमारे सारे फेस वॉश बहुत अच्छे हैं, आप पे डिपेंड करता है आपका स्किन कैसा है, उस हिसाब से आप प्रोडक्ट यूज कीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन शेयर कीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन कुछ है ही नहीं, अब तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ, ट्रेनिंग तो खत्म हो गई है। मैं तो अब पीपीटी कंप्लीट करके, बिकॉज सब लोग बार बार हैंड रेज कर रहे थे, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन दे पाऊं।
ओके, धनश्री जी ने बोला है कि वो विटामिन सी का फेस वॉश यूज करती हैं, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, बहुत अच्छा, बहुत सही है, लेकिन अच्छे रिजल्ट भी मिले उन्हें विटामिन सी के फेस वॉश से, लेकिन एक प्रॉब्लम है, जब भी वो मेकअप करती हैं उनको ब्रेकआउट हो जाता है। एक बात बताइए धनश्री जी, पहली चीज मैं जानना चाहती हूँ आपसे, आपने पूरा नहीं लिखा फेस वॉश के साथ और क्या क्या यूज कर रही हैं, उसके बाद नहीं बता पाऊंगी कि ब्रेकआउट्स किस वजह से हो रहे हैं। देखिए, जब आप लाइफ में ना कोई चीज पहली बार करते हो, आपकी स्किन एकदम से ना उसे अडॉप्ट नहीं कर पाती। तो जब शुरू शुरू में आप कोई भी प्रोडक्ट नया लगाते हो ना, तो स्किन को उसे अडॉप्ट करने में टाइम लगता है और हम कहते हैं सूट नहीं कर रहा। तो प्लीज थोड़ा टाइम लगाइए, उसके बाद बताइए सूट करता है या नहीं। 2 दिन 3 दिन लगाने से कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करेगा। पहली चीज धनश्री जी, देखिए फेस वॉश के बाद टोनर, टोनर के बाद सीरम लगता है, सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी होता है। आप अगर मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हैं और ब्रेकआउट्स हो रहे हैं तो गलती आपकी है। ठीक है, अब आपको किसने ये प्रोडक्ट रेकमेंड किए मुझे नहीं पता, पर अगर आप विटामिन सी का, देखिए विटामिन सी का फेस वॉश लगाया, देन सीरम लगाया, टोनर लगाया, देन विटामिन सी का ही अगर आप सीरम लगा रहे हो तो उसके बाद मॉइस्चराइजर भी लगाओ। आपकी जो भी स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग मॉइस्चराइजर लो, वो लगाओ, देन सनस्क्रीन लगाओगे, फिर मेकअप करो, ब्रेकआउट्स बिल्कुल नहीं होंगे। बिना मॉइस्चराइजर के अगर मेकअप करोगे तो ब्रेकआउट्स होंगे ही होंगे। चार से 5 महीने हो गए हैं और आप मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे हो, आपका सीरम काम कैसे करेगा? वो काम ही नहीं करेगा। जी स्टेला जी, मैं जो बता रही हूँ ना प्रोडक्ट्स, वो बता रही हूँ स्निस इलीट के। मैं यहाँ पे मेकअप मंत्रा या कोई और हमारे ही जो अदर कैटेगरी है वो नहीं बता रही हूँ। मुझे कंपनी ने जो अथॉरिटी दी है वो स्निस इलीट की दी है, और स्निस इलीट पे ही हमें अब ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्निस इलीट हमारी प्रीमियम और मोस्ट इफेक्टिव कैटेगरी है। तो थोड़ा सा आप खुद को चेंज कीजिए, डे क्रीम नाइट क्रीम से बाहर आइए, ठीक है? आंखों के नीचे कोई भी प्रॉब्लम है तो अंडर आई क्रीम यूज कीजिए। फेस वॉश की लिस्ट के लिए आप अपने अप्लायंस से बात कर सकते हैं या एसलीपीएस वेलनेस